वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ्स में नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। यह क्लास यूपीपीसीएस प्री 2024 के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और जितने फ्री इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर डेटा दिया गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, इससे पहले की क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको फैक्टर्स के बारे में कुछ पता होगा, आप चीज़ों को वहां से रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे फैक्टर्स का सम बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या करना होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा 100। अब मैंने बोला कि 100 के ऐसे फैक्टर्स का सम बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको इस करना क्या है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए, आपने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता था तो आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक लिखते थे और इसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक लिखते थे। अर्थात आप ऐसे करते थे 2 के पावर 2 से स्टार्ट करते थे, 2 प्लस 2 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। इसके बाद यही प्रक्रिया 5 के साथ करते थे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 0। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता था कि ये टोटल का सम होता था, मतलब जितने फैक्टर से सब थे सबका सम होता था। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बोला है ना, तो आपको उसी को सेलेक्ट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 के पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 के पावर 0 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और 5 के पावर 0 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस 1 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचे 25 और प्लस 1 ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और गुणे 26, 26 पंचे 130। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर उनका सम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि ऐसे फैक्टर्स का सम बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको इतना याद रखना है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। जैसे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 4, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और जितने रहेंगे, अगर 3 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 के पावर 4, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक, तो ये आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर डेटा क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स। अब स्क्वायर की बात नहीं हो रही, अब क्यूब्स की बात हो रही है। तो क्यूब्स में जो सिलेक्शन होगा पता है क्या होगा, जो परफेक्ट क्यूब होंगे। अर्थात ऐसे देखिएगा, दो का मान लीजिए 2 है तो 2 का के पावर 0 प्लस 2 का क्यूब और प्लस 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 9। अगर 2 रहेगा तो ऐसे सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अगर 3 मिलेगा तो आप लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 6। अगर आगे 5 रहेगा तो आप लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 के पावर 6। इस प्रकार से डेटा लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है कि 400 के सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में आप बताइए जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो आपको क्या करना है, 400 को आप कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। देखिए, आप लिखेंगे 4 मतलब 2 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। देखिए, ये टोटल 4 रहा और ये 100 रहा। ठीक, या 25 8 200 आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25 16 में 400 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और 5 का स्क्वायर। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे फैक्टर्स को बताइएगा जो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब यहाँ पर कैसे मिलेगा, देखिए 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 2 के पावर 4, ये हमने 2 को पूरा सेलेक्ट किया। इसके बाद 5 के पावर 0
प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2। अब इसमें हमें क्यूब को सेलेक्ट करना है तो 2 के पावर 0 को सेलेक्ट करेंगे और 2 के क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर 0 आएगा, क्यूब तो आ नहीं रहा है तो यहाँ पे बस इतना सेलेक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 0 का मान 1 और 2 के पावर दो क्यूब का मान हो जाएगा 8 और इनटू में यहाँ पर 1 मिलेगा तो 8 1 9 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जो परफेक्ट क्यूब है अगर आप उसे ऐड करेंगे तो इसके फैक्टर्स का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स से जुड़े कुछ पॉइंट का डिस्कशन किया था, चलिए समझते हैं किसका डिस्कशन किया था। देखिए अब अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पावर मिलेगा, देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक संख्या आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पावर मिला है ए बी सी, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लिखेंगे a+1 b+1 c+1, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेगी। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा और नंबर को क्रम में लिखेंगे, पहले 2 3 5 इस प्रकार से। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेगा तो बस डायरेक्ट लिखेंगे a ब्रैकेट में b+1 c+1, अगर आगे भी रहेगा तो d+1। अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेगा तो आप सीधा सीधा a को छोड़ देंगे, b+1 c+1 और ये कहानी आगे चलती रहेगी। इसी तरीके से देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो आप सीधा लिखेंगे a प्लस b प्लस c, इतनी चीजें आएंगी। देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स की बात करेगा तो आप लिखेंगे टोटल फैक्टर -2, ये होता है प्रॉपर फैक्टर। अब यहाँ पर दिया है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर फैक्टर्स को जैसे मान के चलेगा 2 का क्यूब है ना, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 2 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। इसके बाद अगले कोष्टक में जो भी रहेगा, मान के चलिए 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, इस प्रकार से। देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग 2 के जितने भी पावर से सबको रिमूव कर देंगे। सबको रिमूव करने का मतलब मान लीजिए 2 का क्यूब है और गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 के क्यूब को छोड़ देंगे पूरी तरीके से। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 और अगले कोष्टक में 5 का स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0 लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स की बात करेगा तो आप टोटल यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो नंबर रहेगा है ना, नंबर लिखेंगे और नंबर के बाद बनाएंगे, देखिए जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, ये चीज लिखेंगे। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाय n, तो आपने पीछे देख रखा है इसमें क्या करना होता है, डिविजिबल बाय n का मतलब ये है कि n के फैक्टर्स को वहां से बाहर कर देंगे। जैसे इमेजिन कीजिए हमने 100 को लिखा है, 100 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। अब हमने बोल दिया कि ऐसे फैक्टर्स को बताइए जो क्या है कि 5 से डिविजिबल है, उसे छोड़ दीजिएगा। तो 5 से डिविजिबल मतलब 5 के पावर 1 रहेगा, तो इन दोनों पावर को आप यहाँ पर घटाकर तब लिखेंगे। इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1 और यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स आप अप्लाई करेंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पर अगले स्लाइड पर डेटा दिया गया सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो अभी अभी आपने सीखा हुआ है 2 के पावर 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 4। अगर आगे बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर 4, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर परफेक्ट क्यूब की बात करेगा तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 के पावर 0 तो रहेगा क्योंकि एक है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। यहाँ पर लिखेंगे 2 के क्यूब पावर क्यूब या 2 का क्यूब 2 के पावर 6, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 के पावर 0, 3 का क्यूब प्लस 3 के पावर 6, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स से क्वेश्चन मिलते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 के बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 8 9 10, इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 के बाद 2 और है। ये 12 टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स दोस्तों इतना डिटेल में और ऐसा आपने अभी तक कहीं नहीं सीखा होगा, है ना, ये गारंटी देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ये 12 वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब कुछ नंबर्स हम लोगों ने लिखा है, इसमें आपको टोटल जितना डेटा बताएगा सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो फिर आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, इसके बाद हम भी इसको ट्राई करते हैं। देखिए 1740 दिया है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको मैंने पीछे सिखा रखा है। 1740 को आप दिमाग में ऐसे लेके चलेगा 174 और गुणे 10, क्योंकि 174 का फैक्टराइजेशन करना अपेक्षाकृत आसान होगा। देखिए 174 की अगर बात करेंगे आप इसको बेसिक तरीके से भी सोच सकते हैं, अभी आप वर्तमान में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। 174 है तो पहले यहाँ पे 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8 और 7, देखिए 87 मिला। अब 87 की बात करेंगे तो देखिए 87 यहाँ पे क्या है,
ये 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होने पर ये मिलेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9, है ना। इसके बाद ये 29, अब ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो आप इसको 174 को ऐसे देख सकते हैं, 2 गुणे 3 और गुणे 29 ये हो जाएगा। और 10 को आप देख सकते हैं 2 गुणे 5। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में सेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 1 यहाँ से मिल जाएगा, है ना, गुणे 5 के पावर 1 ये रहा और 29 के पावर 1 ये रहा। इतना डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा, एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे कि टोटल सॉरी माफ कीजिएगा, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स की, कुल कितने फैक्टर्स है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, पावर को एक एक बढ़ाएंगे तो इसको 3 लिखेंगे, है ना, गुणे यहाँ पर 2 आएगा, फिर आगे देखेंगे तो 2 आएगा और फिर आगे देखेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। तो जो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स है कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेगा तो इसको एक नहीं बढ़ाएंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा 16, है ना। इसके बाद ऑड फैक्टर्स की अगर बात करेगा तो ऑड फैक्टर्स में आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 इसके ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे, है ना। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो सीधा सीधा जोड़ना है, 2 एक 3 एक 4 और एक 5, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 मिलेगा। नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर की अगर बात करेंगे, कितने प्रॉपर फैक्टर है, तो कुछ नहीं करना है, 24 में से 2 को डिक्रीज कर दीजिएगा, 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स की बात करेंगे आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है सम ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो सम ऑफ फैक्टर्स की कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 के पावर 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, 2 के पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, है ना, ये एक कोष्टक में। आगे देखिए अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओरल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 29 है, 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। एक क्यों जोड़ा जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगला पावर 0 बनेगा और 0 जब पावर बनता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए यहाँ पर 4 1 5 4 2 6 1 7, तो 7 गुणे 4 गुणे 6 और गुणे 30, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो जो आंसर आएगा ये सम ऑफ फैक्टर्स बनेगा। अब अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 के पावर 1 को स्किप करते हुए चलेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में पूरे 2 को छोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार से चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हो और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर ये देखिए स्लाइड खाली है, स्लाइड इसलिए खाली था क्योंकि जब 12 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर स्पेस चाहिए था, इस वजह से खाली है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 के पावर 10 प्लस 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13, यहाँ पर आपको सब कुछ बताना है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कैसे करेंगे। 4 के पावर 10 को हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे, जैसे ही कॉमन करेंगे तो 4 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 के पावर 2 मतलब 4 चौका 16 और यहाँ पर बचेगा 4 के पावर 3 मतलब 64। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे 4 के पावर 10 और गुणे 85। 4 के पावर 10 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 के का स्क्वायर और फिर पावर 10 और गुणे 5 गुणे 17। देखिए इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 20 गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 17 के पावर 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, है ना। यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 21 चौका 84, जो इसके टोटल फैक्टर्स हैं ये कितने हैं 84। अब यहीं पर अगर बात करेगा इवन फैक्टर्स की तो आप सीधा सीधा इसको 20 को 20 ही लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 20 गुणे 2 और गुणे 2, 20 दूना 40 दूना 80, ये इसके इवन फैक्टर है। देखिए टोटल 84 फैक्टर है, इवन फैक्टर्स 80 हो गए, तो ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद अगर प्रॉपर प्राइम फैक्टर की बात करेगा कि प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 एक 21 और एक 22, 22 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। और अगर प्रॉपर फैक्टर की बात करेगा कि प्रॉपर फैक्टर कितने बनेंगे, तो आप यहाँ पे घटा लेंगे आसानी से, 84 में से 2 जाएगा तो 82। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसके सम ऑफ फैक्टर्स की तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि 2 के पावर 20 तक कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, है ना। ये मैंने सिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 के पावर 4 और 5 का स्क्वायर। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 4 दिया है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नहीं है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप लिखेंगे 2 के क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, और इस 4 के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा पावर 4 और गुणे 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 का पावर 8 है और 2 के पावर 3 है, तो आप सीधा लिखेंगे 2 के पावर 11, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे जितनी चीज़ें आपसे पूछेगा आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान के चलिए पूछा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कि टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 11 एक 12, 12 और यहाँ पर 3 और आगे 3, 3 तिरिक का 9, 12 नवैया 108, इसके टोटल फैक्टर्स 108 होंगे। अगर बात करेगा इवन फैक्टर की, बात बताइए इवन फैक्टर कितने हैं, तो देखिए 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33 और 33 तियाँ 99, इसके इवन फैक्टर होंगे। अगर ऑड फैक्टर की बात करेगा तो 3 तिरिक का 9, इसके ऑड फैक्टर हो जाएंगे। अगर प्राइम फैक्टर की बात करेगा तो 11 दो 13 और 2 15, यहाँ पर प्राइम फैक्टर होंगे। और अगर प्रॉपर फैक्टर की बात करेगा तो 108 में से 2 जाएगा, 106 इसके प्रॉपर फैक्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थे, जिस प्रकार की चीजें बन सकती थी, सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। अब नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब अगले क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए पीसीएस या आरओई एआरओ एग्जाम के, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए गए, तो आप उन बैचेज का लाभ लीजिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।